ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिंदगी की आपाधापी में भागते भागते इंसान बहुत सारी चीजें पा तो लेता है, लेकिन वो जीना भूल जाता है और जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जहां पर हमें हेनरी नाम के एक आदमी को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ पार्क में एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। हेनरी की पत्नी उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती है। हेनरी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कहानी यहाँ से 25 साल आगे जाती है और अब हेनरी बूढ़ा हो चुका है। वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। दरअसल आज डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है। ये हेनरी वो हेनरी नहीं है जिसे हमने 25 साल पहले देखा था, जो जिंदगी को एंजॉय किया करता था, जो अपनी जिंदगी में खुश था। और अब हेनरी हमेशा गुस्से में रहता है। वो लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। जब वो अपनी गाड़ी को रेड लाइट से क्रॉस कर रहा होता है तभी एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हिट कर देता है। हेनरी गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत उल्टा सीधा कहता है। वो कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुम्हारी लाइसेंस को कैंसिल करवा दूंगा। इसके बाद हेनरी हॉस्पिटल जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसका डॉक्टर आज छुट्टी पर है। उसकी जगह दूसरी डॉक्टर जिसका नाम शेरन है वो उसे चेक करेगी। शेरन भी अपने रूटीन के चलते लेट हो जाती है। वो भी अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है। दरअसल जो हेनरी का डॉक्टर है, शादीशुदा होने के बाद भी शेरन का उससे अफेयर चल रहा है। हमेशा वो अपने काम उस पर छोड़कर छुट्टियां मनाने के लिए चला जाता है और अब शेरन हेनरी को चेक करने के लिए जाती है। जैसी हेनरी उसे देखता है बहुत गुस्से में आ जाता है। दरअसल उसे नहीं पता था कि आज उसका डॉक्टर छुट्टी में है। वो कहता है कि मैं पिछले कई घंटों से अपने डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ, तुम कौन हो? शेरन उसे समझाती है कि डॉक्टर आज छुट्टी पर है। साथ ही उसके ब्रेन के स्कैन को चेक करके उसे बताती है कि उसके ब्रेन के पिछले हिस्से में एन्यूरिज्म है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान के बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। शेरन कहती है कि तुम्हें किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हेनरी पूछता है क्या अगर मैं अपना इलाज कराऊं तो मेरी जिंदगी बच सकती है? वो कहती है कि बहुत कम चांसेस हैं। हेनरी पूछता है मेरे पास कितना वक्त है? कोई भी डॉक्टर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। हेनरी उससे बार बार गुस्से में एक ही सवाल पूछ रहा होता है। शेरन को गुस्सा आ जाता है। उसके साइड में एक मैगजीन होती है जिस पर लिखा होता है 90 मिनट्स, और जब वो उसे देखती है तो हेनरी को कह देती है कि तुम्हारे पास बस 90 मिनट्स हैं। ये सुनकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। वो शेरन से कहता है कि अभी शाम के 5 बजे हैं, 6:30 बजे के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा और जो तुमने मुझे कहा है इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। हेनरी वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर है। इसीलिए वो एक टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर अभी टैक्सी में नहीं होता, इसीलिए वो उसका इंतजार कर रहा है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। सोचता है कि अगर डॉक्टर शेरन ने जो कहा वो सच हो जाए तो क्या 90 मिनट्स बाद मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। दरअसल आज से 2 साल पहले उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसकी पत्नी के साथ उसके हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि उसका छोटा बेटा भी उससे बात नहीं करता। अपने बेटे की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही काम के चलते उसने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया था, जिस बात का एहसास उसे अपनी जिंदगी के आखिरी 90 मिनट्स में हो रहा है। लेकिन ये सच नहीं है जो डॉक्टर शेरन को पता है। उसे एहसास होता है कि अगर ये बात उसके सीनियर्स को पता चल गई तो ना सिर्फ उसे हॉस्पिटल से निकाला जाएगा बल्कि उसके मेडिकल लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वो बाहर आकर देखती है पर हेनरी अब जा चुका है। वो उसके ऑफिस में कॉल करके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर हेनरी से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता और अब वो अपने कोलिग को सब कुछ बता देती है। उसका कोलिग कहता है कि तुम्हें हेनरी को ढूंढकर हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इसके बाद तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वैसे भी हेनरी तुम्हारा पेशेंट नहीं है। इसके बाद डॉक्टर शेरन हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वही हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली लॉ फर्म में जाता है, जो वो अपने भाई के साथ संभालता है। उसका भाई क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिजी होता है। हेनरी वहीं पहुंच जाता है और पूछता है कि अगर तुम्हारे पास जिंदगी के आखिरी 90 मिनट्स हो तो तुम क्या करना चाहोगे? तभी एक क्लाइंट कहता है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को प्यार करना चाहूंगा। हेनरी की फैमिली फोटो वहां पर होती है। उसे एहसास होता है कि पिछले 2 सालों में ना उसने अपने बेटे से ना अपनी पत्नी से कभी अच्छे से बात नहीं की और अब उनसे मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। बाहर आकर जब वो टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है
वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि उसकी जिंदगी के जो 25 इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाओ, जल्दी मैं उन सब से मिलना चाहूंगा। और अब हेनरी को वो पल भी याद आता है जब वो आखिरी बार 1 साल पहले अपने बेटे से मिला था, जब उसने अपनी फर्म में उससे बुलाया था और कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ हमारी फर्म को ज्वाइन करो। हेनरी अपने बेटे को विजिटिंग कार्ड्स भी दिखाता है जिस पर उसका नाम उसने पहले से प्रिंट करवा लिया है। उसका बेटा कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, मुझे एक प्रोफेशनल डांसर बनना है। जो बात सुनकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। उसका बेटा वहां से निकल जाता है और हेनरी ऊपर से वो सभी विजिटिंग कार्ड्स उसके ऊपर फेंक देता है जो उसने प्रिंट करवाए थे। उसके बाद से हेनरी अपने बेटे से नहीं मिला। वही हमें डॉक्टर शेरन को दिखाया जाता है जो हेनरी के पास पहुंचने के लिए कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके कोलीग डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने हेनरी के ब्रेन के स्कैन को दूसरे डॉक्टर को भेजा था जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। उसके दिमाग में पहले से ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, हो सकता है कि वो 90 मिनट से पहले ही मारा जाए। तुम्हें जल्दी उसे ढूंढकर हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, तभी तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस, तुम्हारी जॉब बच सकती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जिसे कैब नहीं मिलती और अब वो पैदल चलना शुरू कर देता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है, उसके बेटे का असिस्टेंट कॉल रिसीव करता है। हेनरी कहता है कि मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ और जब असिस्टेंट हेनरी के बेटे को बताता है कि उसके डैड का कॉल है तो वो अपने डैड से बात करने से मना कर देता है। वहीं हमें डॉक्टर शेरन को दिखाया जाता है जो हेनरी की लॉ फर्म में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अभी 2 मिनट पहले हेनरी फर्म से निकल चुका है। यहाँ पर हेनरी का भाई होता है जो डॉक्टर शेरन से पूछता है कि तुम हेनरी से क्यों मिलना चाहती हो। डॉक्टर शेरन उसे हेनरी की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताती है और अब हेनरी का भाई भी परेशान हो जाता है। वो हेनरी को कॉल करता है पर उसका फोन बिजी होता है, इसीलिए वो डॉक्टर शेरन के साथ हेनरी को ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। वही हेनरी को टैक्सी नहीं मिली होती, वो रास्ते से अपनी पत्नी के लिए एक बुके लेता है और घर पहुंच जाता है जहां पर उसका नेबर होता है। वो अपने नेबर से कहता है कि मैं अपनी पत्नी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि पिछले 2 सालों से तुमने मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा और आज अकेले में तुम मुझसे बात करना चाहते हो। मुझे भी सहारे की जरूरत थी, इसीलिए मैं अपने नेबर को यानी कि जो आदमी सामने बैठा है उसे डेट कर रही हूँ। गुस्से में वो यहाँ तक कह देती है कि काश तुम मर गए होते। हेनरी को सुनकर दुख और गुस्सा दोनों आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद आज तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए और गुस्से में घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी उसके बुके को फेंक देती है। हेनरी एक बार फिर से अपने बेटे को कॉल करता है। उसका फोन वेटिंग में होता है। वेटिंग के दौरान वही गाना बजता है जो कभी उसका और उसके बेटों का फेवरेट हुआ करता था। एक बार फिर से फोन रिसीव उसका असिस्टेंट करता है, लेकिन अब भी वो हेनरी की बात उसके बेटे से नहीं करवाता। उसका बेटा उससे बात करना ही नहीं चाहता। हेनरी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फोन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसने अपनी सेक्रेटरी को कहकर अपने पुराने दोस्तों को बुलाया था। यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी होती है। वहीं हमें डॉक्टर शेरन और हेनरी के भाई को दिखाया जाता है जो हेनरी के घर पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी को हेनरी की मेडिकल कंडीशन के बारे में बता देते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है। वो हेनरी को कॉल करती है पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हेनरी अपना फोन तोड़ चुका है। वही हेनरी देखता है कि पार्टी में सिर्फ एक ही इंसान आया है जो उसका स्कूल फ्रेंड है। आज 40 सालों के बाद वो उससे मिल रहा है। हेनरी उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, पर वो कहता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं आज भी तुमसे नाराज हूँ क्योंकि स्कूल टाइम में तुमने उस लड़की को डेट किया था जिसे मैं पसंद करता था। हेनरी को सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। उसने बात अपने दोस्त को बताई भी होती है और आज भी उसके दोस्त को उससे शिकायत है, इसीलिए गुस्से में वहां से निकल जाता है। हेनरी को ये भी समझ में आ चुका है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो अपने बेटे से नहीं मिल सकता कि तब तक शायद उसका वक्त खत्म हो जाए और ना ही उसका बेटा उसके फोन को रिसीव करेगा। इसीलिए वो एक वीडियो कैमरा खरीदता है ताकि अपने बेटे, अपने परिवार के लिए वो उसमें आखिरी मैसेज को रिकॉर्ड कर सके। वहीं डॉक्टर शेरन, हेनरी का भाई और हेनरी की पत्नी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर हेनरी अपने दोस्तों से मिलने वाला था, पर हेनरी यहां से निकल चुका है और अब ये तीनों तय करते हैं कि हेनरी की पत्नी घर जाएगी।
हेनरी का भाई अपने ऑफिस यानी कि लॉ फॉर्म में जाएगा और डॉक्टर शेरन उसे आसपास ही ढूंढेगी। दरअसल इन्हें नहीं पता कि हेनरी यहाँ से कहाँ जाएगा। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो एक होमलेस आदमी के पास जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वीडियो कैमरे को कैसे चलाया जाता है। वो होमलेस आदमी से कहता है, क्या तुम मुझे मेरे कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो? इसके बाद वो उसके कैमरे से उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। हेनरी अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि 2 साल पहले जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं अपने दूसरे बेटे से भी बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं जाहिर नहीं कर पाया। उसके दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं जो एक एक करके वो कैमरे में रिकॉर्ड करता चला जाता है, और इन्हीं बातों के दौरान उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे उसके दिमाग का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो होमलेस आदमी नहीं है। दरअसल वो यहाँ से जा चुका है, ना ही उसका कैमरा वहाँ पर है। वही डॉक्टर शेरन को दिखाया जाता है जो कि हेनरी को हर जगह ढूंढ रही होती है। तभी उसे वही होमलेस इंसान दिखाई देता है जिसने हेनरी के वीडियो कैमरे से उसे शूट किया था। अब भी उसके पास हेनरी का कैमरा होता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। डॉक्टर शेरन उसकी आवाज सुन लेती है और उससे हेनरी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने उस आदमी को ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ जाते हुए देखा है। डॉक्टर शेरन समझ जाती है कि हेनरी क्या करने वाला है। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो ब्रुकलिन ब्रिज पर पहुंच चुका है, जहां पहुंचकर उसे अतीत की कुछ यादें याद आती है, जब वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया करता था और डांस किया करता था। उसे एहसास होता है कि उसके बेटे का हमेशा डांस ही पैशन था। उसे अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। उसे अपनी गलती का एहसास है और अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो अपने परिवार से बहुत दूर हो चुका है। वो तय करता है कि वो ब्रिज से कूद जाएगा, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, डॉक्टर शेरन वहां पर पहुंच जाती है और उसे पूरा सच बता देती है कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसकी तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है। वो बताती है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, जिस वजह से मैंने गुस्से में वो 90 मिनट्स वाली बात कह दी। हेनरी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, वो अभी हो या बाद में। सच्चाई तो ये है कि मेरा परिवार मुझे देखना तक नहीं चाहता। और ये कहकर वो ब्रिज के ऊपर चलना शुरू कर देता है और डॉक्टर शेरन की आंखों के सामने वो ब्रिज से कूद जाता है। डॉक्टर शेरन भी पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेती है। वो उसे पानी से बाहर ले आती है। हेनरी की जान जाते जाते बची और जब वो पानी से बाहर आता है तो वो सूरज की रोशनी को देखता है। सामने कुछ बच्चे होते हैं जो राइड्स पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और अब हेनरी को एहसास होता है कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, उसे एंजॉय करना चाहिए। जो कुछ उसने किया वो गलत था। वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम कर सकता है। वो देखता है कि उसकी घड़ी खराब हो चुकी है। वो शेरन से टाइम पूछता है और अब वो अनुमान लगाता है कि उसके पास मात्र 19 मिनट बचे हैं, यानी कि 90 मिनट पूरे होने में। हालांकि शेरन उसे कहती है कि वो सच नहीं था, मैंने गुस्से में कह दिया था। हेनरी कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा अनुमान सही हो, पर मरने से पहले मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। और वो उसकी डांस एकेडमी के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। शेरन भी उसके साथ होती है। ये दोनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं जो बहुत ही धीरे ड्राइव कर रहा होता है। साथ ही इन दोनों को ठंड लग रही होती है क्योंकि ये भीगे हैं और जब ये हीटर चलाने के लिए कहते हैं तो वो गाड़ी के एसी को ऑन कर देता है। दरअसल ये वही ड्राइवर है जिसने आज सुबह हेनरी की गाड़ी को हिट किया था और हेनरी ने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा था। और अब वो इनके ऊपर पेपर स्प्रे करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसके हाथ को काट लेता है। पेपर स्प्रे शेरन के पास आ जाता है और ये टैक्सी ड्राइवर के ऊपर पेपर स्प्रे डालकर उसकी टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी शेरन को अपनी जिंदगी के अच्छे पलों के बारे में बताता है। बताते बताते वो बहुत इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसके हाथ में जो उसकी खानदानी घड़ी होती है वो भी उस शेरन को दे देता है। वहीं हमें हेनरी के बेटे को दिखाया जाता है जिसे उसकी मॉम ने सारा सच बता दिया है कि उसके डैड हेनरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसे अपने डैड के कॉल को रिसीव करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। और अब वो अपने डैड को बार बार कॉल कर रहा होता है, पर हेनरी अपने फोन को तोड़ चुका है, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं है। उसे लगता है कि अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी एकेडमी में वापस आ जाता है और वहां बैठकर वो अपने डैड हेनरी की याद में उनके फेवरेट सॉन्ग को सुनता है। तभी वहां पर हेनरी आ जाता है। हेनरी को देखकर उसका बेटा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हेनरी अपने बेटे के पास बैठता है
और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसी सॉन्ग पर आखिरी बार डांस करना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों पहले की तरह एक बार फिर से एक दूसरे के साथ इसी सॉन्ग पर डांस करते हैं। इसके बाद वो शेरन के साथ हॉस्पिटल में चला जाता है। दरअसल उसने शेरन से वादा किया था कि अगर वो अपने बेटे से मिलेगा तो वो हॉस्पिटल जरूर एडमिट होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो अपने परिवार के साथ अच्छे पल बिताता है। अगले 8 दिनों तक वो एक बार भी गुस्सा नहीं करता, जिसके बाद हेनरी की मृत्यु हो जाती है। हेनरी की मृत्यु के बाद हमें डॉक्टर शेरन को दिखाया जाता है, जिसने अपना रिलेशनशिप हॉस्पिटल के डॉक्टर से, जो कि पहले से मैरिड था, उससे तोड़ दिया है। साथ ही उसने एक दूसरे क्लिनिक को ज्वाइन कर लिया है, जैसा वो हमेशा से चाहती थी। दरअसल हेनरी के जीवन से उसके जीवन में बहुत बदलाव आ चुका है। वो समझ चुकी है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। और अब 1 साल बाद हमें हेनरी की पत्नी, उसके बेटे और डॉक्टर शेरन को दिखाया जाता है, जो हेनरी की याद में एक फेरी में मिलते हैं, जहां पर ये हेनरी की जिंदगी के अच्छे पलों को याद करते हैं। और इसके बाद ये फेरी से हेनरी की अस्थियों को ब्रुकलिन नदी में बहा देते हैं और इस तरह ये हेनरी की जिंदगी को सम्मान देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।